तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो गुरुबिडर है अपने बाप के पास जाता है यानी मुरों के दादा के पास और गलती से भाई ना डिस्टर्ब कर देता है उनके कल्टीवेशन पे, जिस बात के लिए भाई उनके दादा को तो आ जाता है गुस्सा और अपनी बेटे की माँ सॉरी गाइस मैं क्या बोलूँ अपने बेटे की ओर लेने लगते हैं, बेटे के यहाँ पे कुटाई करने लगते हैं। यहाँ पे चिल्लाता है गुरुबिडर अरे पापा प्लीज प्लीज पापा छोड़ दीजिए भाई, मेरी कुटाई क्यों कर रहे। यहाँ पे उसका बाप चिल्लाता है साले कमीने भाई तुझे तो भाई मुझे माँ की गाली देने का मन करे, लेकिन भाई तूने मतलब मैंने तुझे माँ की गाली दे दी तो भाई मेरी बीबी को गाली देने के बराबर हो जाएगा। भाई इतना अच्छा मैं अपना कल्टीवेशन करा था भाई, तूने सबको सब आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे भाई मोरोंग भी देखती है और यहाँ पे उसका साथी में जो एल्डर था भाई एल्डर भी देखता है। एल्डर कहते कि अरे यार ऐसा लगता है ना तुम्हारे दादा है ना बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे। यहाँ पे मोरोंग कहते कि हाँ मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है दादा वाकई में खुश नहीं, और शायद वो पापा के कारण यहाँ पे खुश नहीं, शायद पापा ने वाकई में उनको यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे गुरुबिडर चिल्लाता है पापा बस कीजिए भाई, आप ऐसे कैसे एक एल्डर के सामने और अपनी पोती के सामने अपने बेटे के यहाँ पे कुटाई कर सकते हैं। यहाँ पे उसका बाप बोलता है अरे यार मैं कुटाई अबे मुझे जान से मार देने का मन कर रहा है, मैं मजाक नहीं करता भाई वाकई में मैं कल्टीवेशन बेस भाई तूने खराब कर दिया, इतना अच्छे से भाई अभी मेरा लेवल अप हो जाता। तभी सामने से ये कहता अच्छा ठीक है पापा टेंशन मत लीजिए, खाली लेवल अप की बात है ना भाई, सीनियर भाई हमें एक नए सीनियर मिले भाई वो पक्का ना आपकी मदद करेंगे आपका लेवल अप करने में। ये सोच रहे उसका बाप है ना एटीट्यूड में कहता क्या भाई मेरा लेवल अप करने के भाई अगर भगवान आएगा ना भाई इमोर्टल मतलब जो महान आदमी हुआ करते जो कि भाई अब भगवान के पास चले गए उनकी आत्मा नीचे है कि भाई वो मुझे सिखाएंगे भाई तभी जाके ना मेरा लेवल अप हो जाएगा। ऐसे वैसे कहीं का भी कोई सीनियर आ जाए भाई मेरा लेवल अप भाई उसकी बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तभी सामने से कहते कि नहीं पापा आप ये गलत समझिए भाई, आपको बिल्कुल भी यकीन हो भाई मैं सच बोल रहा हूँ भाई वाकई मुझ पर यकीन कीजिए। तो ये सुने तो ना दादा बोलता अच्छा ऐसी बात है एक काम कर भाई शर्त लगा ले मेरे साथ भाई, मैं तेरे साथ शर्त भी लगा सकता हूँ इस बात के लिए कि हाँ भाई वो नल्ला रहेगा। ये सुने तो ना यहाँ पे कहता अच्छा भाई शर्त आपको शर्त लगाना ठीक है भाई मैं भी शर्त लगाने तैयार हूँ, अगर मैं शर्त जीत गया तो भाई आप मुझे सामने से क्या देंगे। तभी पीछे से ना एल्डर बोलते क्या शर्त भाई मैं भी आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ, जो भी बस स्पिरिचुअल स्टोन है ना भाई मैं आपको देने को तैयार हूँ अगर आप जीत गए। यहाँ से पीछे से मोरोंग भी बोलते कि हाँ भाई जो मेरे पास है ना भाई स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह वो भी मैं आपको देने को तैयार हूँ। जो सुने थे यहाँ पे ना आप दादा के दिमाग में थोड़ा सा आने लगता है कि एक समय इन्होंने क्या बोला भाई जो भी इनके पास है भाई पूरा का पूरा मुझे देने को तैयार है, वाकई में जो सीनियर है वाकई में इतना महान है या फिर वाकई में लोग मतलब यहाँ पे झूठ बोल रहे एक बार चेक करना चाहिए उसके बाद है ना शर्त वगैरह की बात करनी चाहिए। यहाँ पे बेटा बोलते अरे हाँ दादाजी पापा जी भाई क्या ख्याल है भाई क्या शर्त में क्या रखोगे। तभी सामने से ना बाप चिल्ला तभी साले बाप तू या फिर मैं बाप हूँ भाई, मुझे सबसे पहले ना उस बंदे से मिला भाई तुम किस सीनियर के बारे में बात कर रहे हो। इसलिए भाई वो तीनों ना भाई लेके इसको आ जाते हैं चेंग घर के बाहर जैसे आते ना यहाँ पे बाप कहते कि हाँ देखिए मतलब मेरे पापा जी मोरोंग का बाप अपने बाप से कहते यानी मोरोंग के दादा से बोलता आए हाय क्या फैमिली की माँ बहन यहाँ पे एक हुई है। कहते कि हाँ भी देखिए भाई ये उनके घर पे आ गए, ये आने वाले कहते बस ये बस ये छोटा मोटा सा भाई पुराना सा घर। यहाँ पे मोरोंग बोलते रहे दादाजी संभाल के प्लीज है ना संभाल के उनके सामने बात कीजिएगा। यहाँ पे उसका बाप मोरोंग का बाप भी समझाता है कि हाँ पापा देखिए अच्छे से जाइएगा और उनके सामने भाई कल्टीवेशन के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं कीजिएगा, भले ही महान इंसान है भाई हमारे सीनियर लगेंगे लेकिन मैंने वो एक नॉर्मल से मॉडल आदमी बन के यहाँ पे रह रहे और कोई भी उनके सामने कल्टीवेशन इमॉर्टल के बारे में बात करते हैं भाई पावर दिखाने का तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन कहता अच्छा ठीक है भाई ठीक है और है ना घर के अंदर जाता है, लेकिन जैसे घर के अंदर जाता है ना भाई अपने घुटने पे बेसिकली यहाँ पे आ जाता है। जो देखा था यहाँ पे दोनों बाप बेटे चौक जाते कि अरे पापा अरे दादा भाई आपको यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे पूरी तरीके से हिल जाता है इसका दादा कि अरे बाप रे वाकई में ये है भाई ये सच में ना भाई एक घर में एक इमोर्टल ही रहता है कमाल का इमोर्टल। और मनी मन सोचता है कि भाई सामने से भाई जो ऑरा मुझे महसूस हो रहा है भाई वो ऑरा महसूस करते भाई एकदम भाई मुझसे यहाँ पे चला ही नहीं जा रहा। तभी सामने कुछ ऑरा भाई बेसिकली इसकी तरफ आता है और ऑरा के साथ है ना एक इंसान बेसिकली आता है सावला से इंसान इसके पास आता है बुढ़ाओ के पास, उसका एकदम मारने वाला ही था। लेकिन जो मुर्गा ना भाई मुर्गा चिल्लाता है भाई चौपर रुक जा, इसलिए भाई वो रुक भी जाता है। इसको मुक्का मारने जाता है बुढ़ाओ को, लेकिन बुढ़ाओ को मुक्का ना मारता है, वहाँ पे शांत हो जाता है मुर्गे के कहने पर। जिसके बाद से ना भाई यहाँ पर ये भी बुढ़ाओ भी हिल जाता है, उसका जो बाप रहता है भाई बाप भी हिल जाता है यानी गुरुबिडर भी हिल जाता है। वो भी देखता है भाई ये किया भाई अरे भाई ये तो वही चिकन बोल रहा हूँ सॉरी किचन का जो नाइफ यानी किचन का जो चाकू था भाई ये वही चाकू इंटेलिजेंस रूप में आया यानी इंसान के रूप में यहाँ पर वो आया है। यहाँ पे वो दादा भी हिल चुका है, अरे बाप रे एक मतलब चाकू भाई चाकू इतने पावरफुल रूप में आ सकता है। यहाँ पर जो चक्कर था जो इंसान के रूप में है वो कहता मुर्गे से कहता हमें मालूम है मुर्गा नहीं है वो भी एक फोनिक्स बर्ड है। उससे कहते कि अरे सुन भाई फोनिक्स मेरे यार भाई मुझे बुढ़ाऊ बहुत अजीब लग रहा है भाई कमीना हरामी लग रहा है, देख भाई
ठड़क तो भाई ऐसे इसके मुंह से टपक रही, भाई क्या बताऊं। और मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा है, तो भाई मुझे दाल में कुछ काला लगा, इससे भाई मुझे गुस्सा आ गया और भाई इसको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। तभी है ना इसका भी मन में, बुढ़ाओ के मन में आ रहा कि अरे बाप रे, ये जो कोई सा भी जो चक्कू ना भाई, चक्कू भी एक टाइप का सामान रहता है। और हालांकि जो सामान रहता है भाई ट्रेजरी टोस्ट बेसिकली कहा जाता है। जो ट्रेजरी टोस्ट है भाई ये उससे भी ना 1000 कदम आगे, मतलब देख सकता है भाई इसके पास ना खुद का दिमाग है, इंसान के रूप में आ सकता है, एकदम है ना इंसानों जैसा बातचीत कर सकता है। पावर तो भाई इतना था भाई, अगर मुझे मुक्का मार दिया रहता तो शायद है ना वहीं पे मेरा कचूमर बन जाता। तभी है ना यहाँ पे मुर्गा भी कहते हैं कि हाँ भाई देख, तुझे भाई ये बुद्धू नहीं लगता, मुझे भी लगता है ये बुढ़ा, मुझे बहुत ज़्यादा बुद्धू यहाँ पे ना एकदम ऐसा ये सटकीला लगता है। तो ऐसे बुद्धू को तू मारेगा ना भाई, तो भाई मार के भाई तुझे भी कोई फायदा वगैरह होगा नहीं, और ये बुद्धू भाई हमारे मालिक भाई कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। यहाँ पे बुढ़ा हिल जाते हैं। एक समय इसने भाई एक चिड़िया को क्या बोला, मतलब इस मुर्गे को क्या बोला, फोनिक्स बर्ड। भाई फोनिक्स बर्ड को ना सारे बर्ड का देवताओं कहा जाता है, मतलब इसके घर में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई है, इतनी महान महान चीज़ें। यहाँ पे वो भी कहता है चक्कू के हाँ भाई मुर्गे मेरे यार, तूने बात सही बोला भाई, ये काफ़ी हद तक सेंस बनाता है। इसलिए ना वापस से अपने औरा वाले रूप में आता है, चक्कू वाले रूप में आता है, अब वापस वहाँ से ना उड़ते हुए चला जाता है। ये कहते हो कि भाई देख साले बूढ़ा आदमी, अगर बाई चांस तूने कुछ भी ना उल्टा नीचा काम किया तो समझ भाई मैं आऊँगा इस बार इंसान के रूप में नहीं, चक्कू के रूप में आऊँगा और सीधे भाई तेरे आर पार होकर यहाँ से निकल जाऊँगा। और इतना बोलना तो फाइनली उड़ के जो किचन है भाई, किचन के अंदर पहुँच जाता है। जिसके बाद से जो बूढ़ा हुआ है भाई दादा, वो मुर्गे का शुक्रिया करते करते कि हाँ फोनिक्स महाराज आपकी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने मेरी जान बचा ली, अगर आप ना रहते तो भाई यहाँ पे सच में मेरा कचूमर बन जाता। उसके बाद ना पीछे से आता गुरु बेटा कहते करे पापा जी आपने विश्वास किया ना भाई, मैंने कहा था ना भाई ये वाकई में इनका घर भाई किसी चीज़ से कम नहीं है भाई। जो सीनियर भाई ये सीनियर सारे सामान सब है ना एक लेवल आ गए, इसलिए भाई शर्त भाई जो आपने शर्त लगाने को बोला था। तो ये सुने दादा बोला अरे हाँ शर्त भाई, शर्त एक काम कर भाई छोड़ दे, शर्त वर्त क्या बाप के साथ कौन शर्त लगाता है। तो ये सुने थे ना ग्रुप बोला अरे बाप ना 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 पापा जी ये आप करे भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, आप अपने बेटे को ऐसा झूठ तो नहीं बोल सकते, आपने शर्त लगाई थी तो आपको शर्त निभाना पड़ेगा। तो ये सुने जोर से चिल्लाता भाई साले भाई तू अपने बाप के साथ उल्टा बातचीत करेगा भाई, बाप को नहीं भाई बाप में हूँ, तू मेरे साथ शर्त लगाएगा तो देखा नहीं भाई अभी अभी मेरी जान निकल जाती, अगर चक्कू ने मुझे मार दिया रहता भाई मैं वहीं पे मर जाता, और तुझे भाई यहाँ पे शर्त की लगी और फिर से अपने बेटे की कुटाई करने लगता। पीछे से इसकी पोती आती है मोरो और कहते दादाजी प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाए भाई, हमारे पापा यानी मेरे पापा यानी आपके बेटे हे बुद्धू भाई अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। और ये बात सीनियर के, तो सीनियर है ना शायद अभी तक है ना घर पे नहीं आए, हम लोग जब तक हम इंतजार कर लेते जब आएंगे उनके साथ बातचीत कर लेंगे। तो ये सुन देना ये भी कहते कि हाँ मेरी पोती भाई मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, बेटा तो भाई नल्ला निकल गया, मेरी पोती देखो कितनी समझदार है। और तभी जो चेन रहता है ना भाई वो भी मार्केट से सामान वगैरह लेके आ जाता है, लेकिन जैसे अपने घर के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि हाँ भाई तीनों भाई ना तीनों जो पागल हो गए यानी मोरंग उसका बाप एल्डर वगैरह सब आ चुका है। तो इसकी फट जाती है, सोचते हैं कि एक काम कर दो भाई यहाँ से भाग के भाई कहीं छुप जाता हूँ, मैं इनसे वापस मिलना नहीं चाहता और वापस से इनको भाई चाय बना के बिल्कुल भी पिलाने वाला नहीं हूँ। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आपको क्या लगता है वाकई में जो चैन है भाई इनसे बच पाएगा? मुझे तो लगता है कि ना भाई और वाकई में नहीं बच पाएगा, इतना मैं आपको वादा देता हूँ। लेकिन पकड़ने के बाद मतलब पकड़ावा जाने के बाद इसके साथ क्या होगा और जानने आपको देखना पड़ेगा अगला चैप्टर। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।